जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं से जितना भी प्रश्न होगा उस सभी प्रश्न को आज देखेंगे। एक वीडियो में लगभग 40 क्वेश्चन लिए हैं। 40 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। या रेलवे की तैयारी करते हैं तो, एसएससी के करते हैं तो, बैंकिंग के करते हो तो, बीपीएससी के करते हो तो, इससे बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। आज प्यारे भारत के संविधान को पढ़ूंगा। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर होगी जो हमारा प्यारा भारत देश का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी जो हमारा भारत का है। सबसे बड़ा और लिखित संविधान किसका है? तो हमारा भारत का है। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन 2013 में पूछी हुई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ये भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान जो है जो कैसा संविधान है? ए में है कठोर है, बी में है लचीला है, सी में है नहीं कठोर नहीं लचीला और डी में है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इसकी राइट आंसर होगी जो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। जबकि बहुत सारे बुकों में मैं देखा हूँ जो लचीला लिखा हुआ रहता है। ऐसा ऐसा होता है जो टीचर भी ऐसा बताते हैं जो भारतीय संविधान लचीला है। तो नहीं मेरे भाई, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला होती है। नहीं ज़्यादा कठोर नहीं ज़्यादा लचीला, ये भी ऑप्शन में रहता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। 3 नंबर क्वेश्चन क्या होती है बोल रही है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रही है भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारतीय संविधान जो है जो किस प्रकार का है? न्याय है, अन्याय है और सी में है न्याय और अन्याय दोनों है। तो इसका राइट आंसर होगी जो ऑप्शन नंबर सी होगी जो न्याय और अन्याय दोनों होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 4 नंबर क्वेश्चन में कह रही है, 4 नंबर क्वेश्चन करती है जो भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान जो बना है उसमें क्या चीज़ भारत को मानी गई है, इसके बारे में बात करता है। एक अर्ध संघ माना गया है, ये तो गलत है। बी में है स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है, ये भी गलत है। और सी में है जो राज्यों का एक यूनियन। भारत एक यूनियन स्टेट है। तो इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी जो राज्यों का एक यूनियन। यूनियन मतलब होता है संघ होती है, ठीक ना। अगली नंबर क्वेश्चन है फेडरेशन होती है जो अमेरिका के संविधान के लिए इसमें लागू होती है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में फेडरेशन और यूनियन दोनों देता है, लेकिन हिंदी देखिएगा तो एक ही रहता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो किस चीज़ से इसका तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सभी नागरिक कानून के सामने समान है। सभी नागरिक जो है जो कानून के सामने समान है, ये तो सही है। लेकिन राष्ट्रपति वो एक अलग होती है। किसी आदमी किसी पद पर है, जैसे प्रधानमंत्री है तो उसके लिए कुछ अलग रहता है, राष्ट्रपति है तो उसके पद के लिए एक अलग होता है। तो ये तो गलत है। बी में क्या कहता है? उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है, ये सही है। राज्य स्तर पे कोई धर्म की बात नहीं की गई है संविधान में। तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी जो राज्य स्तर पे कोई धर्म नहीं होगी। यूपी पीसीएस फिर से एक क्वेश्चन पूछा है हमारे भारत की संविधान की विशेषताएं से। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इनमें से कौन सी सही है ये देखा गया है। तो इसमें से देखिए जो कौन सी ऐसा है जो दिया गया है जो सही दिया गया है। ए में है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। बी में है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये तो गलत है, यहाँ से ही कट गया। सी में है भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। और डी में है भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। तो ये एक सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी जो राइट होगी। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 7th नंबर क्वेश्चन में है भारतीय संविधान के संविधान में कौन सा कथन सही है? इनमें कौन सा कथन है जो सही है? यह एक मौलिक संविधान है। संविधान तो मौलिक, संविधान में मौलिक है, मौलिक ही संविधान नहीं है।
बी क्या कहता है, ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ये तो सही है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो दूसरे संविधान से लिया गया है हमारा संविधान में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो ये सही होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, 8 नंबर क्वेश्चन में दी गई है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो सही है। तो ए में है जो भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। क्या लिखा गया है, जो भारत का जो संविधान है जो भारत के संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करती है। तो सरकार की ही व्यवस्था नहीं करती है, जबकि पूरा देश के लोगों को भी व्यवस्था करती है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायिक की स्थापना की गई है। ये भी नहीं होगा, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ये भी गलत है, गलत है नहीं, ये सही है। और उपयुक्त सभी, इनमें से डी होगी, ये सभी होगी। भारत का संविधान सभी संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, सभी को करता है, संसद के भी करता है, संसदीय और भारत के लोगों को भी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, ये इन सभी होगी। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, 9th नंबर क्वेश्चन कह रही है जो भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है सही उसके बारे में पूछता है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत के ही संविधान है, ये तो सही है। दूसरा है भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। ये भी ये लोकतंत्रात्मक तो है, पथ निरपेक्ष, समाजवादी संविधान है। संविधान पूछ रहा है, ये संविधान ये गलत होगी। और सी में क्या कर रही है, जो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समाविष्ट किया गया है, ये नहीं किया गया है। संविधान के प्रवर्तक के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, तो ये सही होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछता है। भारतीय संविधान में कोई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, ये तो सही है। कई विदेशी संविधान को ला करके भारत के एक संविधान बनाई गई है। बी क्या है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये भी सही है। और सी में है भारतीय संविधान व्यक्ति मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। और डी में है उपयुक्त में से सभी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगी। अगली नंबर क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, भारत का संविधान है, अभी जस्ट बताए हैं इससे पहले ही, तो भारत के संविधान क्या है, अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम, लचीला अधिक, ये सही है। कठोर कम है, लचीला अधिक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाएगी। अगली नंबर क्वेश्चन में है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, एकात्मक, पूर्णयात्मक, संघात्मक, और सी में है संरचना में संघनात्मक, भावना में एकात्मक, तो ये सही होगी। संरचनात्मक में है जो संघात्मक, भावना में एकात्मक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। 30 नंबर क्वेश्चन कह रही है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद की संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, ये तो सही है। बी क्या है, कुछ स्थिति में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी सही है, कुछ स्थिति में वो राज्य के लिए भी कानून बनाया जा सकता है। सी में है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, तो अखिल भारतीय सेवा भी है इसमें, और उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी होगी, तो इसी को क्लिक करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। अगले नंबर क्वेश्चन में है भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, क्या चीज़ कहा जाता है, मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो वकीलों का स्वर्ग होगी।
भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा पड़ा है। लगभग 52% सेम टू सेम उठा करके संविधान में 1935 का अधिनियम से ही डाल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। अगले नंबर क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? परिसंघीय संविधान भारत के जो किससे निर्धारित किया जाता है? ए में है संविधान लिखित और अनग्न है, ये तो गलत है। बी में है न्यायपालिका स्वतंत्र है, और सी में है केंद्र एवं राज्य के बीच का शक्तियों का वितरण। तो केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का वितरण भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस तथ्य पे आधारित है प्रजातंत्र? तो भारत में जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। अब भारत में क्या है? लोकतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। ये बीपीएससी में पूछी हुई है 1994 में क्वेश्चन। ये बीपीएससी 1998 में क्वेश्चन फिर से पूछ दिया है। क्या पूछा है मेरे भाई? भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुच्छेद आर्टिकल जिसे बोलते हैं वो टोटल कितनी है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल, और सी में है 400 से अधिक आर्टिकल, और डी में है 500 से अधिक आर्टिकल। आप लोग को पूरा कन्फर्म होनी चाहिए। जो जिस समय संविधान बनी थी उस समय में संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे। तो टोटल 395 अनुच्छेद हुए 350 से ऊपर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, ये 350 से ऊपर होगी। उसके बाद में 12 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थी संविधान की। इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 90 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है जो किस प्रकार की अपनाई गई है? तो अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ये गलत है। ब्रिटिश संसदनात्मक प्रणाली ये अपनाई गई है, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश की शासक थी और ब्रिटेन के ही संघनात्मक प्रणाली को अपना लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 20 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारत में ये सबसे ज़्यादा सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। धर्म के तो कोई बात नहीं है हमारा संविधान में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। जो संविधान से बढ़ करके हमारा देश में कोई चीज़ नहीं है। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन फिर से पूछा है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है देखते हैं। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए में है इनमें से अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट है, ये नहीं हो सकती है। बी क्या है? इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ये भी गलत है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, जो ये एक बड़े देश से संबंधित है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 22 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है जो भारतीय संविधान का अभिभावक कहते हैं। अगली 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष की है। कितना वर्ष की है? 18 वर्ष की है। वयस्क मतलब मत देने का अधिकार आपको 18 वर्ष की ही होगी। यह एक कानूनी अधिकार है। अगली नंबर क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता को आप बतलाइए। तो क्या होगी? दोहरी नागरिकता, गलत है। संविधान की सर्वोच्चता, ये सही है। यहाँ जो व्यवस्था है जो संविधान की सर्वोच्चता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन कर रही है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? भारत के संविधान के संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया था? संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ को जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, जो संघ राज्यों का संघ होगी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 16 नंबर क्वेश्चन में दी गई है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 16 और 17 दोनों को देखेंगे प्लीज़। 16 और 17 दोनों को मैं देखता हूँ।
क्या भारत के संविधान में कितने सूचियाँ लिस्ट पूछ रहा है। तो सूची के टोटल लिस्ट जो ये थी जो 3 थी, कितना थी, 3 लिस्ट थी। अगली नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर में, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। अपना जो प्राधिकार होता है जो किससे प्राप्त करता है, तो जनता से। बोलते हैं ना, हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये सब जो है जो भारत की जनता के द्वारा ही यहाँ के संविधान को प्राधिकरण प्राप्त होती है। किससे में पूछा हुआ है, यूपी एसएससी में पूछी हुई क्वेश्चन है। एसएससी मान लीजिए क्वेश्चन तो पूछता ना ये उतना है अथी में, लेकिन जो पूछता है जो परफेक्ट क्वेश्चन पूछता है। भारत में द्वैध प्रभुसत्ता निहित है, तो किसमें है जो द्वैध वैध प्रभुसत्ता निहित है, तो संविधान में है। किसमें है, संविधान में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाएगी। बहुत ही आरआरबी 2003 में पूछी हुई है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, 29 नंबर क्वेश्चन कर रही है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की भारतीय जो संविधान है जो किस प्रकार की संरचना से तैयार की गई है। ए में है संघीय, बी में है एकात्मक, और सी में है कठोर, और डी में है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़ता हूं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, 30 नंबर क्वेश्चन में भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है। ए में है संविधान की सर्वोच्च, ये भी है। बी में है संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ये भी सही है। और 3 में है संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा, ये भी सही है। और डी में क्या कही गई है, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभुत है, ये गलत है। 5 में मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं लिया जाएगा, ये भी गलत है। तो इसकी राइट आंसर होगी 1, 2 और 3 होनी चाहिए। 1, 2 और 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो 1, 2 और 3 ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिर से देख सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, दोनों एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछी हुई है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है। तो फ्रांस में लिया था। कहाँ लिया था, फ्रांस में सबसे पहले लिखा गया था संविधान जो लिखी गई थी जो सबसे पहले फ्रांस में लिखी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एमपीपीसीएस 2006 में ये क्वेश्चन पूछी हुई है। और 32 नंबर है जो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। पूछ रहा है नहीं है। कल्याणकारी राज्य ये तो है, बी में क्या समाजवादी राज्य ये भी है, राजनीतिक समानता ये भी है, साम्यवादी राज्य ये नहीं है। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछी हुई है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। यूपीपीसीएस 2015 ये में पूछा हुआ है, हाल का क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूपीपीसीएस 2007 में ये क्वेश्चन पूछी हुई है। कह रही है भारतीय संविधान अर्धसंघटनात्मक है, और कारण में दिया हुआ है, ये तो कथन है, कारण आर दिया हुआ है, कारण को आर से दर्शाया गया है। तो भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, तो क्या है मेरे भाई, तो इसमें लिखा हुआ है। तो ए में क्या दिया हुआ है, ए तथा आर दोनों सही है, तो ये तो सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है, ये भी सही है। आर जो है जो ए के सही व्याख्या है, क्योंकि संविधान जो है जो अर्धसंघात्मक है, लेकिन भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, और इसका ए होगी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगली नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है। 35 नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व
है, एकात्मक तत्व कौन सी है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये तो नहीं है मेरे भाई। बी क्या है? राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, ये तो सही है। राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, ये तो सही है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। 3 भी सही है। और 4 क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन, ये अमेरिका के संविधान में होती है, हमारे संविधान में नहीं है। और 5 क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी है। तो 2, 3, 5 केवल बी में है। इसका राइट आंसर होगी जो ऑप्शन नंबर बी होगी। 36 नंबर क्वेश्चन कहती है, 36 नंबर क्वेश्चन यूपीपीसीएस फिर से 2009 में पूछ दिया है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? भारत के राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत लक्षण है। इनमें से कौन सी व्यवस्था है जो राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत लक्षण के रूप में है? तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो गणतंत्र तो ये है मेरे भाई, ये तो सही होगी। बी क्या है? इसमें संघात्मक रूप से सरकार है, ये भी सही है। सी में क्या है? 3 में जो सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। और 4 क्या है? यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, एकीकृत नहीं है। इसका राइट आंसर 1, 2, 3 होगा। तो 1, 2, 3 केवल बी दिख रहा है, तो बी में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? निम्नलिखित में से, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? भारत और संविधान और अमेरिका के संविधान दोनों में निहित है, कौन सी है? तो एकल नागरिकता, ये तो गलत है, दोनों में नहीं है। दोहरी नागरिकता, ये तो नहीं है। सी में क्या है? संविधान के 3 सूचियाँ, ये तो केवल भारत के संविधान में है मेरे भाई, वहाँ की नहीं है। और डी में है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो दोनों निहित है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संविधान से बढ़कर के कोई हमारे भारत में है ये नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारत की संविधान जो है उसका किस प्रकार आप वर्णन के रूप में करेंगे? ए में है आकार के माध्यम से, बहुत, बी में है बहुत छोटा एवं सुसंगत के माध्यम से, और सी में है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, तो इसी को हम मानेंगे। तो इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी होगी। इसका राइट आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 40 नंबर आरआरबी में पूछी हुई है, रेलवे का क्वेश्चन है ये। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ये मान्यता प्राप्त करती है। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। आज का ये 40 प्रश्न आपको कैसा लगा? 24 मिनट के अंदर में 40 प्रश्नों को किए हैं और पूरा डिटेल वे में किए हैं। आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।